उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमामि। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात्परं पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहं सद्गुरुं शङ्करं स्वयम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयम् यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविद्ये नमः। ओम। यह जो कहा है कि ईश्वर को सब भूतों में समभाव से स्थित देखता हुआ पुरुष आत्मा द्वारा आत्मा का नाश नहीं करता, यह युक्ति संगत नहीं है। ये पूर्व पक्ष के प्रश्न करता है ना कि समय एक आत्मा बताई आपने, वही ईश्वर समय एक ही रूप से रहता है, दो रूपों से नहीं रहता। तो हमको ऐसा लगता है कि यह कोई संगति नहीं है, आत्मा कोई अलग है और ईश्वर कोई अलग है, ऐसा लगता है। पूर्व पक्षी कहता है इस बात को। क्योंकि अपने गुण और कर्मों की विलक्षणता से विभिन्न हुए जीवों में इस प्रकार देखना नहीं बन सकता। भेद कैसे कर दिया? आत्मा में और ईश्वर में भेद कैसे किया कि गुण कर्म के अनुसार भेद प्रतीत हो रहा है। क्लेश कर्म विपाक परामृष्ट पुरुष ईश्वर विशेष योग शास्त्र का सूत्र है। ईश्वर तो 5 क्लेशों से रहित है और जीव 5 क्लेशों से आत्मा से संयुक्त है। तो हम कैसे कह दें कि ये सब ईश्वर ही है, सब में बैठा हुआ है ना? तो हमको तो भेद प्रतीत होता है। पूर्व पक्षी कह रहा है इस बात को। हाँ, और तुम कहते हो कि सब में एक आत्मा है, ऐसे कैसे मान ले? ऐसी शंका करके कहते हैं। अब ये संशय हो गया, शंका हो गया। देखिए, तुम इसको पढ़ रहे हो और यदि शुद्ध बुद्धि है ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। फिर जीव ब्रह्म की एकता विषय ज्ञान हो जाएगा। महाराज जी वहीं बैठो करो कि बात गलत है तुम्हारी, फिर परेशान कर दो। तुम बैठ जाओ करो आए कि चुपचाप।
भाई जब पढ़ाई चल रही है तो आओ पीछे से नमस्कार करो, बैठ जाओ चुपचाप और मुँह ही करते हैं और अब शब्द चले आओ। समस्या तो ये है ना। हाँ जी, गुण कर्म विभाग कर दिया उसने संशय में। ईश्वर के गुण अलग हैं, जीव के गुण अलग हैं। समस्या सबके सामने यही चल रही है, संसार के सामने। जब कोई पूजा करता है तो किसी देवता को मान करके करता है कि वह देवता अलग है और मैं अलग हूँ। ईश्वर छोड़ दिया देवता मानने वालों को, ये ज्ञान नहीं है। और इसमें तो यह भी बात बताई कि तू देवता की पूजा करता है, वो देवता के रूप में मैं ही उसको फल देता हूँ। कितनी बार पढ़ ली। अब ये ज्ञान तो सुनने से होगा, पढ़ने से होगा, विचार करने से होगा। आप लोगों में विचार ही नहीं है तो क्या करें फिर। ये समस्या है और कोई बात नहीं है। अब यहाँ तो वही बात कही कि जीव के गुण कर्म स्वभाव अलग हैं और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अलग हैं। वो 5 क्लेशों से रहित है, इसीलिए उसको ईश्वर कहते हैं। और जीव 5 क्लेशों सहिता विद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश 5 क्लेश, उसको जीव कहते हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यत तथात्मा कर्तारं स पश्यति। माया को प्रकृति समझना चाहिए। अब यहाँ माया और प्रकृति एक कर दिया, एक अर्थ कर दिया, ठीक है। माया और प्रकृति दोनों एक हैं। तीनों गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं, है ना। तो और कहीं कहीं आप ऐसा देखेंगे कि माया अलग और अविद्या अलग, भिन्न भिन्न वर्ण होगा, पर प्रकरण के अनुसार होगा। यही तो जानना और पढ़ना ही क्या है, यही पढ़ना है। इत्यादि मंत्रों के अनुसार भगवान की त्रिगुणात्मका माया का नाम प्रकृति है। कह दे ना, त्रिगुणात्मका जो माया है उसी को प्रकृति कहते हैं। और कितने नाम पढ़े तुमने विचार चंद्रोदय में? 14 नाम, कहीं कहीं 18 नाम दिया। अव्यक्ता भी कहते हैं, माया भी कहते हैं, मूला भी कहते हैं, तूला भी कहते हैं, और अविद्या भी कहते हैं, अज्ञान भी कहते हैं। तो ये जो नाम दें ना, सबका सामंजस्य पढ़ करके समझ में आ जाता है। जैसा प्रकरण है ऐसा उसका अर्थ कर देते। जो कि महतत्व आदि कार्य करण के आकार में परिणत है। कौन? माया, प्रकृति। महतत्व माने समष्टि बुद्धि, ठीक है ना। ये तीनों गुण महतत्व के रूप में परिणत हो जाते हैं समष्टि बुद्धि के। समष्टि बुद्धि में से फिर अहंकार उत्पन्न होता है तो संसार की उत्पत्ति होने लग जाती है। आकाश वायु तेज जल अग्नि पृथ्वी, कैसा क्रम बनाया। इन क्रमों को हम जान करके फिर संशय से मुक्त हो जाते हैं, बात और कोई नहीं। और यह शक्ति है भगवान की, तो वो उसके आश्रय रहती है। ये स्वयं कोई शक्ति नहीं है, उसकी सत्ता को लेकर के ये सारी संरचना करती है, पालन करती है, लय करती है। भगवान अलग बैठा रहता है। ठीक है। उस प्रकृति द्वारा ही मन, वाणी और शरीर से होने वाले सारे कर्म सब प्रकार से संपादन किए जाते हैं। ठीक। अब एक बात याद रखना कि चाहे कोई शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म, चाहे शारीरिक कर्म हो, चाहे मन का कर्म हो, चाहे वाणी का कर्म हो, एक प्रत्येक श्लोक का ज्ञान चाहिए हमको। अब यहाँ कर्मों की विवक्षा कर लेनी चाहिए कि कर्म जो होते हैं ना, ये सब प्रकृति के ही द्वारा होते हैं, उस चेतन तत्व के द्वारा नहीं हुआ करते। वो सदैव सर्वकाल से सब कर्मों में असंग ही रहता है। और अविवेकी पुरुष कहता है कि आत्मा करता है, भोगता है, सुखी है, दुखी है, बस यही संशय। और संशय क्या? करने वाला कोई और है।
और इसमें दिया है कि कर्म कौन करता है कि अविद्या मात्र स्वभाव करो तो लिप्यते। स्वभाव दो प्रकार का कर दिया, एक ब्रह्म स्वभाव और एक अविद्या का स्वभाव। तो वो अविद्या से ग्रसित है ना स्वभाव आप लोगों का, सभी जीवों का। वही कर्म करता है, सुख भोगता है, दुख भोगता है, लेता है, देता है, आता है, जाता है, बाकी और कोई बात नहीं। और तुम इन वाक्यों को सुन करके अपने में विश्लेषण करो कि यह स्वभाव तीनों गुणों का है और ये असंग आत्मा अलग है। बिना विचार के तुम इससे असंगता का अनुभव नहीं कर सकते। विचार होगा शुद्ध तो असंगता का अनुभव कर सकते हैं, और विचार नहीं तो नहीं कर सकते। वही जन्म मरण सुख दुख होते रहेंगे सबको। सब प्रकार से संपादन किए जाते हैं, अन्य किसी से नहीं, इस प्रकार जो देखता है। अब देखो, जितने कर्म हैं वेद विहित चाहे अव्यहित, वो सब इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं, यानी प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। तो वो आत्मा असंग ही है। ऐसा जो देखता है ना, तो भगवान कहते हैं कि वह संसार में फिर जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता, बस और कोई बात नहीं, सुख दुख से छूट जाता है। तथा आत्मा को, क्षेत्रज्ञ को, जो समस्त उपाधियों से रहित अकर्ता देखता है, वही देखता है। एक और फैसला कर दो कि जितने कर्म है रहे कि सब उपाधि के ही द्वारा होते हैं। क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा कह दिया, और जीवात्मा बना हुआ है वही परमात्मा। उसको असंग देखने का जो विचार करता है कि वह तो असंग ही है, वो तो उपाधि से रहित है, वो कर्म करता ही नहीं। इस प्रकार से जो निश्चय करेगा अपनी बुद्धि में, वो यथार्थ निश्चय करेगा, उसी को विद्वान पुरुष कहेंगे, उसी को आत्मज्ञानी कहेंगे, उसी को ब्रह्मनिष्ठ कहेंगे। हमारी सारी समस्या तो इसी की है, और समस्या ही काय की है। आगे कहेंगे यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर्न लिप्यते, है ना। वो क्या करें फिर, अब बताओ। जो आत्मा को अकर्ता जान लेता है, अनुभूति करता है, बस उसका कल्याण हो जाता है। अपने को परिच्छिन्न मान लिया हमने। क्या लिखा भाष्यकार ने? स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्रा, स्वयं शिव। ले ये तात्पर्य। अब तुम बने, अब किसी के सामने तुम कहो, जो अशिक्षित लोग हैं और कछु पढ़े लिखे थोड़े बहुत, और उनसे कहो कि मैं स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, तो आपको गाली नहीं देंगे क्या? बुरा भला कहेंगे, ले सा भगवान विष्णु आ रहे हैं, शिव आ रहे हैं। ये कहने का विषय थोड़ा ही है, ये तो अनुभव का विषय है, स्वयं की धारणा का विषय है। स्वयं धारणा करनी चाहिए, इतना अभ्यास करना चाहिए कि वृत्ति में दूसरी वस्तु आकर के खड़ी न हो, बस और कोई बात। अर्थात वही परमार्थदर्शी है। ले परमार्थदर्शी, आत्मज्ञानी कुछ भी कहो। क्योंकि आकाश की भांति निर्गुण और विशेषता रहित अकर्ता आत्मा में भेदभाव का होना प्रमाणित नहीं हो सकता, यह अभिप्राय है। किसी प्रमाण से आत्मा में विकार तुम नहीं दिखा सकते। भेदभाव माने विकार नहीं दिखा सकते। कोई ऐसा प्रमाण नहीं कि जो आत्मा में और विकार उत्पन्न करके दिखाए, कोई शास्त्र ऐसा नहीं। कैसे? जैसे आकाश में कोई विकार नहीं उत्पन्न कर सकता। हर एक आकाश में तो विकार दिखाई देते हैं, कभी तो तूफान आता है, कभी आकाश में बादल आते हैं, तो कभी वर्षा होने लग जाती है, तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है आकाश में विकार। हर एक ये आकाश में विकार है ही नहीं। अविवेक की दृष्टि से हमको यह सब प्रतीत होता है। आकाश ज्यों का त्यों रहता है, आंधी आई, तूफान आए, वर्षा हुई, बादल आए, गर्जन हुई, लेकिन आकाश ज्यों का त्यों, उसका क्या बिगड़ा? कुछ नहीं, वो बिल्कुल ज्यों का त्यों अपनी स्थिति। ऐसे ही इस प्रकृति में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते रहे किसी के शरीर में,
लेकिन वह सदैव उससे असंग ही रहता है आत्मा, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं हुआ। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। अपने को मान ले कि मैं वही आत्मा हूँ, बस, और कोई बात नहीं। मन के विकार अलग, बुद्धि के विकार अलग, इंद्रियों के विकार अलग, प्राणों के विकार अलग, शरीर के विकार अलग, वाणी के विकार अलग। तो ये सारे विकार जो हैं ये सब प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। फिर भी उसी यथार्थ ज्ञान की दूसरे शब्दों से व्याख्या करते हैं। यदा भूत पृथक भाव मेकस्तमनुपश्यति तत एव स विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस समय यह विद्वान भूतों के अलग अलग भावों को कौन? विद्वान पुरुष। फैसला तो इसी श्लोक में कर दिया कि प्रकृति के गुणों के द्वारा विकार होते हैं, पर उन्होंने कहा कि ले दूसरी तरीके से समझ लो। वर्णन किसका हो रहा है? गुणों का। लक्ष्य क्या है? क्या आत्मा? वर्णन गुणों का होता है, लक्ष्य आत्म तत्व का होता है कि वह आत्म तत्व का दर्शन हो, और कोई बात थोड़ा ही है। पर जिनकी बुद्धि शुद्ध है, प्रज्ञा बहुत सूक्ष्म है, वो इन बातों को जान जाते हैं, सब नहीं जानते। यदा माने जब, भूत प्राणी, पृथग्य भाव, भिन्न भिन्न भाव हैं संपूर्ण भूत प्राणियों के जितने जीव हैं। तो तुम्हारे भाव सत्वगुणी हैं, किसी के भाव रजोगुणी हैं, किसी के तमोगुणी हैं, किसी के विचार शास्त्र के अनुकूल हैं और किसी के विपरीत हैं, और किसी के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों विचार हैं। तो ये भाव विचार जो अनेक प्रकार के उत्पन्न होते हैं, ये गुणों का कार्य है, और एक प्रकार के उत्पन्न नहीं होते। सूर्य की किरणों को आप गिन सकते हैं, ऐसा दिया है शास्त्र में, पर इन भाव विचारों को कोई गिन नहीं सकता। इतनी प्रबलता और इतनी श्रेष्ठता और इतने उत्पन्न होते हैं भाव विचार। पर यहाँ तो उस बात को कह रहे हैं कि जितने भाव विचार उत्पन्न होते हैं भिन्न भिन्न जो देखता है संपूर्ण प्राणियों में, तो वो कहते हैं कि यह रजोगुण की प्रधानता वाला पुरुष होता है। 3 प्रकार का ज्ञान आएगा, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। 3 प्रकार का ज्ञान आएगा। सत्वगुणी ज्ञान किसे कहते हैं, रजोगुणी ज्ञान किसे कहते हैं, तमोगुणी ज्ञान किसे कहते हैं? तो ये आएगा 18वें अध्याय में, 20वें श्लोक से शुरू होगा। तो वो कहते हैं कि ये तो रजोगुणी ज्ञान है, जो नाना प्रकार के भावों को, पीछे आ चुका है वैसे, कि अलग अलग देखता है कि इनमें विचार अलग हैं, इनमें विचार अलग हैं, इनमें विचार अलग हैं। तो ये रजोगुणी ज्ञान हुआ। भूतों के अलग अलग भावों को, भूतों की पृथकता को एक आत्मा में ही स्थित देखता है। अब दूसरी बात करी, आपका बिल्कुल हृदय शुद्ध है, मन बिल्कुल संसार के आश्रय को छोड़ चुका है। आपकी बुद्धि ने संसार का आश्रय छोड़ चुका है, छोड़ दिया आश्रय। अब नहीं है संसार का आश्रय बुद्धि में, चित्त में, मन में, इंद्रियों में। तो हमको आत्मा चाहिए, तो वो आत्मा को कैसे प्राप्त करेगा? बहुत सावधानी से ये सुनना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जितने भाव विकार उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे रजोगुण की प्रधानता में, चाहे सत्वगुण की प्रधानता में, चाहे तमोगुण की प्रधानता में, वो सब आत्मा से ही उत्पन्न हो रहे हैं। और जो उत्पत्ति वस्तु होती है वो कल्पित होती है। कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न प्रतीत होती है। विवेकियों को यह प्रतीत नहीं होती। ये तात्पर्य निकला, और कोई बात नहीं, बस। वो आत्मा से उत्पन्न होते हैं। जैसे सूर्य से नाना प्रकार की किरणें उत्पन्न होती हैं,
समुद्र में नाना, देखिए आप लोग, समुद्र में नाना तरंगें आती जाती रहती हैं, लेकिन कोई उनको गिनती में नहीं ला सकता, समुद्र की किरणों को, लहरों को। उसी प्रकार से उस आत्मा में नाना प्रकार की ये सब लहरें उत्पन्न होती रहती हैं, तो इनको सभी नहीं जान सकते इन बातों को। आत्मा प्रकाश न दे तो किसी के शरीर में कोई विकार, कोई भावना उत्पन्न होगी क्या? क्या संकल्प उत्पन्न होगा क्या? कि नहीं होगा। तो उसी में ये सब उत्पन्न होते हैं, उसी में लीन होते रहते हैं, चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, चाहे सुषुप्ति अवस्था हो, अवस्था कोई हो, उसके बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए ये कहते हैं कि भाई सारे का सारा जो ब्रह्मांड है सब उसी में निहित है, उससे पृथक कोई नहीं। तो वहाँ वृत्ति पहुँचती नहीं ना। ये सब क्या हो रहा है कि सब उसी का पसारा है, उसी का ये खेल है, बाकी कुछ नहीं। कोई सुखी होता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई मरता है, कोई जन्म लेता है। सारी व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि जीव इसमें फंसा रहता है, वो जानता ही नहीं अपन एको को मैं कौन हूँ। बहुत कठिन समस्या, बहुत तप करने से समझ में आती है, सब थोड़ा ही समझते हैं। अर्थात शास्त्र और आचार्य के उपदेश से मनन करके आत्मा को इस प्रकार प्रत्यक्ष भाव से देखता है। ओ शास्त्र और आचार्य दो बात बताई, बिना शास्त्र के अज्ञात वस्तु का कोई ज्ञान नहीं कर सकता। स्वयं तुम पढ़ सकते हो, लेकिन वो आत्मदृष्टि आपकी नहीं होती स्वयं पढ़ करके। ये तात्पर्य। आचार्य का मतलब ही वेदों में यही रहा कि जो आया था ना पीछे, कि उस आत्म तत्व को तू जानना चाहता है तो आत्मज्ञानियों के पास जा, उनकी बहुत काल तक सेवा कर, और जब प्रसन्न हो जाए तो सरल भाव से प्रश्न करना, और तेरे को आत्म तत्व का ज्ञान करा देंगे। कितनी बढ़िया बात छोड़ी तो ये कहना है वेद की। पर हमारा मन इतना दुष्ट है कि सबको स्वीकार नहीं करता, अपने को स्वीकार करता है कि मैं कह रहा हूँ वो सही है, शास्त्र कह रहा हूँ सब गलत है। आई समझ ये बात, अपनत्व की भावना रहती है, तब तक यह आत्मज्ञान किसी की समझ में नहीं आता। उपदेश से मनन करके आत्मा को इस प्रकार प्रत्यक्ष भाव से देखता है कि यह सब कुछ आत्मा ही है। ये अब आई समझ में, यह जो अनेक प्रकार की प्रवृत्ति, संकल्प, विकल्प, नानात्व जो उत्पन्न हो रहा है सभी के हृदय में, यह सब उस आत्मा से पृथक नहीं है, यह सब आत्मा ही है। इसीलिए श्रुति क्या कहती है? आत्मै वेदम सर्वम, यह सब आत्मा ही है। ब्रह्मै वेदम सर्वम, यह सब ब्रह्म ही है। इसीलिए उन्होंने श्रुति लिखी थी वेद में, आत्मानम चेद विजानियात, हे संसार के लोगों उस आत्मा को जानो। आत्मा माने परमात्मा को जानो। इसको जाने बिना जो शरीर का त्याग कर जाता है, मर जाता है, वो ये बात बताई कि वो कौन होता है? आत्मघाती होता है। परसों आया था यह प्रश्न, वो आत्महत्यारा होता है, उसको जानना चाहिए। उसके लिए प्रयत्न नहीं करते, अब क्या करें फिर? ये एक आत्मा ही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। कितने दृष्टांत हैं, मिट्टी में से कुछ भी बना दो, छोटा बड़ा बर्तन बना दो, पर मिट्टी स्वरूप ही होता है। तो मिट्टी में परिवर्तन कर दिया, घड़ा बना करके, सकोरा बना करके परिवर्तन हुआ, तभी तो बने। अविवेकी के लिए परिवर्तन हुआ, विवेकी के लिए मिट्टी ज्यों की त्यों, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन थोड़ा ही हुआ। ये एक विशेष बात है। हाँ जी। तथा उस आत्मा से ही सारा विस्तार, सबकी उत्पत्ति। हल्य आत्मा से ही तुम्हारी प्रवृत्तियों का, वृत्तियों का प्राकट्य हो रहा है कि नहीं, और विस्तार हो रहा है कि नहीं? किससे? आत्मा से। अब के इतनो कमा लो, अब के इतनो कमाओ, अब के जी काम कर लो, जी कर लो, वे सब विस्तार वही ठहरो। और सब का त्याग कर दिया, वही आत्मा से त्याग कर दिया। ये साधन तो चाहिए इन बातों को जानने के लिए, और कोई बात नहीं।
सबकी उत्पत्ति विकास देखता है। उत्पत्ति भी देखता है अपनी विचार दृष्टि से, विकास भी देखता है, हानि भी, सारी व्यवस्था है इसमें। ये बात बताई थी कि जितनी वृत्तियां हैं वो कितनी बताई, 36,000 वृत्ति बताई, और ये भी कह दिया शास्त्र ने कि इससे भी अधिक हैं। बोलो क्या करे। तो ये सारा विस्तार उसी का किया हुआ है, किसी दूसरे का नहीं। तुमने तो जी एक सूर्य देखो है, दूसरा सूर्य देखो का कब आपने नहीं देखा, कभी नहीं देखा। दूसरा चंद्रमा कभी नहीं देखा आकाश में आप लोगों ने। पर जो समाधि लगाते हैं उन्होंने न जाने कितने सूर्य देखे, कितने चंद्र देखे। रामायण पढ़ी है, सुनी है ना, सब देखे, पर राम ये कोई देखो जो बना हुआ बने हो। सब देवता देखे पर राम अकेले ही देखो। ले सा फैसला कर लो, ऐसी गीता में सब चीज देखी। भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, सब चीज दिखाई, पर अप में कोई परिवर्तन न दिखाया, वो झोंके थे। इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को योग कहते हैं। अर्थात जिस समय आत्मा से ही प्राण, आत्मा से ही आशा, ले आत्मा से ही संकल्प, आत्मा से ही आशा, आत्मा से ही मन, आत्मा से ही सारी व्यवस्था, जो कि त्यों, कोई परेशानी नहीं। आत्मा से ही आकाश, आत्मा से ही तेज, आत्मा से ही जल, आत्मा से ही अन्न, आत्मा से ही सबका प्रकट और लीन होना इत्यादि प्रकार से। वेद की सुरती है, वेद को ज्ञान है, ऐसे नहीं समझना, ये वैदिक ज्ञान है। आत्मा से ही अन्न, आत्मा से ही सबका प्रकट और लीन होना इत्यादि प्रकार से सारा विस्तार आत्मा से ही हुए देखने लगता है। कौन देखने लगता है? जैसे कि आत्म दृष्टि हो गई है, जैसे कि ब्रह्म दृष्टि हो गई है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। आई समझ में? और इसके दृष्टि के बिना कोई संसार के बंधन को छोड़ नहीं सकता, जन्म मरण से रहित नहीं हो सकता। कौन सा श्लोक दिया? वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवानाथ को क्या कहा? कोई कितनी भी शास्त्रों की व्याख्या करे, वेद पढ़े सुबह से शाम तक, लेकिन ब्रह्म जीव की एकता के बिना उसका कल्याण नहीं हो सकता। ये दिया इसमें, किसमें? विवेक चूड़ामणि में। भजन्तु देवता आत्मैक बोधन विनिर्मुक्ति नर सिद्धयन्ति ब्रह्म शतान्तरे अपि। 100 करोड़ कल्प व्यतीत है जाएं, पर जीव ब्रह्म की एकता के बिना किसी को शांति जन्म मरण से रहित नहीं हो सकता है। ये अर्थ दिया। उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, लेव साहब, ब्रह्म रूप ही हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति। जो इस कदर से जान लेता है इस श्लोक के अर्थ को, तो वो कहते हैं कि वो ब्रह्म रूप हो गया। अब क्या उपदेश की आवश्यकता है? अनुभूति कीजिए, आप लोग अनुभूति कीजिए, भूखे प्यासे मरो, बातें प्रार्थना करो दिन और रात कि हमको इस ज्ञान को नहीं दे सकता, निश्चय नहीं करा सकता तू, हम अंत थोड़ हो है, तुम्हारे भीतर ही बैठे हो, अंत जाने की आवश्यकता नहीं होती। देखो मैंने बताई आज सवेरे जा झारखंड है मिलके, तू सुन बात। 3.5 महीना में भाई सूदों पर है, बहुत परेशानी भैया, भयंकर। और तू मैं 3.5 महीना पर कमा दे के आयो नर्मदाई, और हम तो यूँ कहें कि 1 महीना 2 महीना कबराम बंद रहे, कावती बोलियो मत, रोटी हम दे दो करियो, भजन करियो मत करियो, पर तू 2 महीना बंद रहे तो मैं बसकी ना मैं बसकी ना। इस काम को नहीं कर सकता तुम्हारा मन, और मैं धक्का खाए जा सकता है तू। आई समझ में? मन की एकाग्रता, मन की स्वच्छंदता जब तक न होगी तब तक आपको एकांत अच्छा नहीं लगेगा।
जिस काम को वहां जा करके करते उसको आप घर नहीं कर सकते अपने, है? भगवान के स्वरूप का चिंतन ध्यान करो और जप करो और एकांत में रहो, बोलो चालो खत्म, बोलो चालो। तो क्या वह इतना दयालु नहीं है कि आपको शक्ति देगा? वो इतना दयालु है, भगवान कहते हैं तू 1 पग चलेगा तो मैं 60 पग चलूंगा तेरी तरफ। बोलो काट खानी बात। ये समझ में नहीं आती इस मन की बात। मन अपनी मानता है, शास्त्र की मानता ही नहीं, इसीलिए परेशानी। मुआ मिलेगा मुआ चलो, कलकत्ता में, बम्बई में, महाराष्ट्र में मुआ मिलेगा चलो। उतने संग गई है जे अंतिम ज्ञान हुए सबको तिरस्कार करे जहाँ तो जहाँ खालते लेनो देनो ना है। और संसार कहाँ रहे तो कोई वृत्ति में, कोई मन में, कोई बुद्धि में, कहूँ हथो रही संसार, कहूँ ना हथ हुई तुम्हारी वृत्ति में। जिनके दृष्टांत है समझ बात है। तुम्हारी वृत्ति में सर्प के संस्कार ना है तो रज्जू खूब पड़ी रही हो, सर्प दिखे होगा तो सर्प कहाँ हो? आपकी वृत्ति में, मनोवृत्ति में सर्प था। और संस्कार हता ही ना है तो हतु ही ना है। ऐसी तुम्हारी वृत्ति में जो संसार है तो है और नहीं है तो नहीं है। और वृत्ति है गई नाश को प्राप्त सुसुप्ति अवस्था में, कैसे दृष्टांत है? फिर का कछु दुख सुख कछु होते मानत मान, कुछ नहीं होता। और खूब रोज सुनने पर अनुभूति नहीं कर सकता, सभी अनुभूति नहीं कर सकते इन बातों की, क्योंकि वो साधन ना करो, अनुभव का साधन नहीं किया आप लोगों ने। हम क्या करें इसमें? जैसा जिसका साधन है ऐसा ही उसका अनुभव होगा। एक ही आत्मा सब शरीरों का आत्मा माना जाने से हाँ, उसका उन सब के दोषों से संबंध होगा, ऐसी शंका होने पर यह कहा जाता है। पहले उसने यह कहा था और ब्रह्म सूत्र में और उपनिषदों में ये बहुत अच्छा विवेक किया है। पहले संशय समझना चाहिए, प्रश्न समझना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है कि समय एक आत्मा, तुम्हारे सिद्धांत थे, सिद्धांत कहता है हाँ हमारे यहाँ तो एक आत्मा। पर एक बात बताओ कि जब एक आत्मा है और भिन्न भिन्न प्रकार के शुभ अशुभ कर्म सभी जीव करते हैं, किसी ने शुभ कर्म किया किसी ने अशुभ किया, तो सबन के सुख दुख उस आत्मा को होंगे। ये कई आत्माएं होंगे। पूरा पक्षी कह रहा हो सुख दुख आत्माएं धर्म मानना है। वो जो कह रहा है कि सुख दुख कोई बुरे कर्म करे चाहे शुभ कर्म करे, तुम्हारी उस आत्मा को तो लगेंगे। तो सबन के सुख दुख एक आत्मा में चले जाएंगे, फिर वो छूटे कैसे? जी प्रश्न हुआ। अब सिद्धांत इसका उत्तर देता है। पहले उत्तर दे दो सब श्लोक में क्या हमने पहले बताई तू भूल जाते। आत्मा सुख दुख की भागी ना आते, वो तो प्रकृति को काम है, गुण को काम है। 7वें अध्याय में 13वें श्लोक में का कही ध्यान हो? त्रिभिर गुणमयीर भावई रई विहस्रम मिदम जगत मोहितम नाभ जानाति लोको माम जगत। तीनों गुणों के द्वारा ये सारे प्राणी समुदाय ब्रह्मांड के जीव सम्मोहित है और तीनों गुणों से परे मुझको कोई नहीं जानता। वह ऐसे लोग कला के यहाँ ठाड़ो कर लो, फंदा कटो, आत्मा में सही ना है। चाहे वहाँ समझ लियो चाहे यहाँ समझ लियो, समझाए तो सब में, पर बुद्धि नहीं काम करती लगा। देख लो प्रधान जी 7वें अध्याय में देख लियो 13 में, अब पढ़ लियो। क्या बका बात है? अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हाँ, आदि कारण को कहते हैं। आदि मूल कारण होता है ना। आदि कहते हैं जो सबसे पहला कारण है। तो इसका मतलब सबसे पहला कारण आदि, फिर उसके बाद में भी कोई कारण होता है, उसको भी अनादि कह देते हैं।
है ना। तो सबका आदि कारण कौन है? मूल कारण। भगवान ने उसमें दिया ना, मत्ता परतरम नान्यति किंचित धनंजय, मुझसे परे कुछ नहीं है। तो सबका आदि कारण मैं ही तो हूँ, मेरे से परे कोई नहीं। और देखो कितनी तरह से समझ, हर एक श्लोक में जो बात बताई है, पर बुद्धि स्थिर होती है, शुद्ध होती है कावदिन, तो बात फिट है जाते और याद रही आमते। और चंचल होते हैं तो लाख बेर पढ़ ली, हमेशा लेना कहाँ। खूब वस्तुएं ढूंढ रहे हैं कमरा में, पर पाई ना, और धरी है मुठिया, दिखाई ना देते, और उजागर धरी है। क्यों? चंचलता है। और दूसरों गयो का देख रहे हो कि जे कभी धरी तो है कि मैं तो खूब देख रहे हो, दिखी ना, तो चंचलता वही ना। ऐसी जी है शास्त्र का, ऐसी परमात्मा को स्वरूप है। चंचलता आ गई, बस गई गाड़ी, फिर आप निश्चय नहीं कर सकते। और चंचलता को फिर कारण खोजो कि भाई क्यों ऐसे, कि पाप, अनेक जन्मन के पाप, समझ में थोड़ो ही आम की बात। पेट पालन के काज कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो बड़ी नौकरी लग जाए, सो में हुआ पेट पालन है वो कर, पेट दोज ही सब संसार पेट दोज। पेट के का तो नौकरी करते हैं, सब काम करते हैं कि पेट भरे वो करे, ज्ञान ना बिल्कुल है। जिसका कोई कारण न हो उसका नाम अनादि है। हाँ, अब आदि और अनादि दोनों का एक अर्थ कर दिया। जो सर्व का कारण है, जिसका कोई कारण नहीं, उसे अनादि और आदि भी कहते हैं। और अनादि के भाव का नाम अनादित्व है। ठीक है सर। और ये भी पढ़ा है ना, जो संपूर्ण कारणों का भी कारण है, ये भी तो पढ़ा आपने। जितने कारण हैं उन सबका आदि कारण है परमात्मा। ये तात्पर्य लाला। यह परमात्मा अनादि होने के कारण अव्यय है, क्योंकि जो वस्तु आदिमान होती है वही अपने स्वरूप से क्षीण होती है। आदिमान माने है उत्पत्तिवान। कहाँ आया श्लोक? बोलो करे, आद्यंतवंत कौनते अते सुनरमंते बुधा। आदि और अंत वाले हैं जो उत्पत्ति पदार्थ हैं। बस शब्द आयो ना कि श्लोक याद ना आए। हाँ हाँ वही है। मैंने नीचे लो बोल दो, तुम्हारे ऊपर लो बोल दो, दोनों का फिट बैठे। क्योंकि जो वस्तु आदिमान होती है वही अपने स्वरूप से क्षीण होती है। हाँ, किंतु यह परमात्मा अनादि है। अनादि है। अब अनादि का अर्थ ये कर दिया। वहाँ आदि का अर्थ कुछ था और यहाँ आदि का अर्थ तो भेद कर दिया ना, ऐसे संशय पड़ जाता है। किंतु यह परमात्मा अनादि है, इसलिए अवयव रहित है। अनादि को मतलब अवयव रहित, यानी सगुण नहीं है, गुणों से रहता है। जो कोई सगुण होगी वस्तु वो अवयव वाली होगी। चलो। अतः इसका क्षय नहीं होता। नाश नहीं, क्षय माने नाश नहीं होता। तथा निर्गुण होने के कारण भी यह अव्यय है। अब एक शब्द दिया निर्गुण, कि निर्गुण होने के कारण अव्यय। एक व्यय शब्द होता है, एक अव्यय होता है। व्यय माने नष्ट होना, और अव्यय कहते हैं जो नष्ट न हो। एक अर्थ हुआ। दूसरा है व्यय कहते हैं क्रियावान को, और अव्यय कहते हैं क्रिया से रहित को। दो अर्थ हो गए। तो मैंने केवल का अर्थ बताया था। क्या बताया? ध्यान है किसी को? केवल किसे कहते हैं? केवल कहते हैं निस्त्रय गुण्य को।
केवल शब्द का क्या अर्थ हुआ? निस्त्रय गुण, यानी तीनों गुणों से रहित, ये अर्थ किया। तो क्रिया रहित हो गया ना। इसका मतलब है जितनी क्रियाएं होती हैं वो सब गुणों से उत्पन्न गुणों में ही होती हैं। जो अनुत्पत्तिवान वस्तु है उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती ये था। और हमने अपनी क्रिया मान ली, हम बच्चे हुए, जवान हुए, वृद्ध है गए, शरीर से तादात्म्य संबंध कर लिया, बालक बन जाते हैं, कभी जवान बन जाते हैं और कभी बूढ़े हो जाते हैं, तो शरीर से तादात्म्य हो गया। जो इसको जानता है वो न बालक न जवान न बुढ़ा। तथा निर्गुण होने के कारण भी यह अव्यय है, क्योंकि जो वस्तु गुणयुक्त होती है उसका गुणों के क्षय से क्षय होता है। ठीक बात। परंतु यह आत्मा गुण रहित है, अतः इसका क्षय नहीं होता। उत्पत्ति नहीं होती तो फिर नाश कहाँ से होगा? सुतराम यह परमात्मा अव्यय है, अर्थात इसका व्यय नहीं होता। ऐसा होने के कारण यह आत्मा शरीर में स्थित हुआ भी, शरीर में रहता हुआ भी कुछ नहीं करता है, तथा कुछ न करने के कारण ही उसके फल से भी लिप्त नहीं होता है। जब करता ही नहीं है तो फिर भोक्ता कहाँ से आए? शरीर शुभ कर्म करे अशुभ करे, वाणी शुभ कर्म करे अशुभ कर्म करे, मन शुभ करे अशुभ करे, आत्मा को यत्किंचित उससे कोई तात्पर्य निकलता नहीं, वो इसके स्पर्श ही नहीं करता। ये एक विलक्षण बात है। पर स्थिति इसीलिए नहीं होती कि अभी साधन की कमी है, वैराग्य की विशेषता नहीं आई अभी वृत्ति में, बुद्धि में। ये बात आत्मा की शरीर में प्रतीति होती है, इसलिए शरीर में स्थित कहा जाता है। तो अब इसका अनुभव कहाँ होगा? शरीर को छोड़ करके होगा कि शरीर में होगा? बिना अनुभव किए भी आप इसको जानते हैं। अब क्यों? कि आत्म तत्व के बिना न नेत्र देख सकते हैं, न श्रोत्र सुन सकते हैं, न नासिका सूंघ सकती है, न जीव रस बता सकती है। तो इतना तो शब्दों के द्वारा आप लोगों को ज्ञान हो गया, सबको हो जाता है पढ़ करके सुन करके, लेकिन अनुभव नहीं हो सकता बिना वैराग्य के, बिना विचार के। ये तात्पर्य, और कोई बात। क्योंकि जो कर्ता होता है वही कर्मों के फल से लिप्त होता है। ठीक है सर। अब शरीर में सबको यह खोजना चाहिए कि ऐसा कौन तत्व है जो कर्म करने में तत्पर रहता है, और ऐसा कौन तत्व है जो कर्मों को करता हुआ भी अकर्ता रहता है। यही ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। जो कर्म करेगा वही भोगेगा, वो न करेगा वो न भोगेगा। परंतु यह अकर्ता है, इसलिए फल से लिप्त नहीं होता, यह अभिप्राय है। अकर्ता बन के रहो, कोई फल प्राप्त नहीं होगा, जन्म मरण से रहित हो जाएंगे, और क्या है। पूर्व पक्ष। तो फिर शरीर में ऐसा कौन है जो कर्म करता है और उसके फल से लिप्त होता है? आत्मा तो तुमने अकर्ता ठहरा दी, हमारी समझ में नहीं आई। सर जाए बताओ कौन करता है शरीर में? सबके शरीर में, एक के शरीर में, सब कौन करता है, कौन भोगता है? यदि यह मान लिया जाए कि परमात्मा से भिन्न कोई शरीरी कर्म करता है और उसके फल से लिप्त होता है, तब तो क्षेत्रज्ञ भी तू मुझे ही जान, इस प्रकार जो क्षेत्रज्ञ और ईश्वर की एकता कही है वो अयुक्त ठहरेगी। हाँ, उसका फिर तात्पर्य सिद्ध नहीं होगा। ठीक बात, उत्तर हो गया ना उसका। ये तो शंका ही है। अरे ग्वाने कह दे इस बात का है कि क्षेत्रज्ञ भी मैं ही बना हुआ हूँ, फिर इसकी संगति नहीं बैठेगी। तो फिर इसकी संगति बैठाने के लिए
अब तुम हमें ये बताओ कि फिर कर्ता कौन है, भोक्ता कौन है? यदि यह माना जाए कि ईश्वर से पृथक अन्य कोई शरीर ही नहीं है, तो यह बतलाना चाहिए फिर कौन कर्ता और लिप्त होता है। गहरा प्रश्न है। अथवा यह कह देना चाहिए कि इन सब से पर कोई ईश्वर ही नहीं है। बात तो यह है कि भगवान द्वारा कहा हुआ यह उपनिषद रूप दर्शन, उपनिषद रूपी दर्शन कोई सामान्य नहीं है। वेदत्रयी प्रस्थान में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता 3 आते हैं और ये भगवान के उपनिषद रूपी यह उपनिषद है। सब कैसे समझ लेंगे इस ज्ञान को? गीता ज्ञान कृष्ण जाने, माता जाने सो पिता। माता कहेगी कि जी पिता है पुत्र, वो ये माने वो, और कोई कहवो करो वह न माने। माता जानते किसका पुत्र है। सर्वथा दुर्विज्ञ और दुर्वाच्य है। दुर्विज्ञ पहले भी आया दूसरे अध्याय में, दुर्बोधत्वात् आत्मवस्तुना पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य। ये आत्मज्ञान बहुत दुर्बोध है, कठिनता से समझ में आने वाला है, सहज ही में समझ में नहीं आ सकता। कि छोरा छोरी से मोह वृत्ति करो, धोता किसान तक झूठ कपट बेईमानी, और हम तो आत्मज्ञानी है गे। और जो डबल झूठ एक में दैय उपनिषद में तो हम प्रश्न करो है कि एक आदमी खूब बेईमानी करता है, झूठ कपट सब काम करता है, और पैसा लाता है और यज्ञ करता है, दान करता है, अस्पताल बनवा में तो सब काम करता है, तो फिर उसको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप क्या उत्तर देंगे इसका? सामान्य काम नहीं समझना आप लोग। मैं तो शास्त्रीय बात कह रहा हूँ, अपनी ओर से मैं कहती दुश्मनी थोड़ो ये लाला। शास्त्र कहता है कि यत किंचित एक बार भर उसको पुण्य कर्म का फल नहीं मिलेगा। सुबह से शाम तक दान करबो कर, यज्ञ करबो कर, बार बार फल नहीं मिलेगा उसे पुण्य का। क्या करे? और पुण्य समझ रहे हो का मंजन कितनो दान कर दो, कितनो पुण्य कर दो, ये हालत है। ऐसा ही है जी क्या? सर्वथा दुर्विज्ञ और दुर्वाच्य है, इसीलिए वैशेषिक, सांख्य, जैन और बौद्ध मतालंबियों द्वारा यह छोड़ दिया गया है। गुण की देख, अब तू देख, जैन मत, बौद्ध मत और अन्य मत, ये बात समझ में नहीं आई उन लोगों की। जैनी 2 प्रकार के होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। काष्ठ की मूर्ति हो, पत्थर की हो, वो इतना ही बड़ा परमात्मा मानते हैं, उनकी बहुत निष्ठा है। ऐसे थोड़ी महावीर स्वामी ने चलाया जैन मत, बौद्ध मतालंबी गौतम बुद्ध ने चलाया। तो उनका कहने का भाव है कि यहाँ से आगे उनकी बुद्धि नहीं गई। बौद्ध मतालंबी तो विज्ञान में कोष तक ही पहुँचे कि क्षण में उत्पन्न होते हैं, क्षण में नाश को प्राप्त हो जाती है आत्मा। ये विज्ञान में कोष ही आत्मा है। आपने पढ़ा था असख्याति पुण्य आत्म ख्याति, ख्याति अन्यथा और अख्याति 4 का जहाँ वर्णन आया है, वहाँ पर असख्याति पुण्य आत्म ख्याति के वर्णन में ये बौद्ध मतालंबी आते हैं। किसमें? आत्म ख्याति में पढ़ना अच्छी तरीके से। ये सामान्य थोड़ा ही है कि सब जान जाए। समाधान, इसका उत्तर स्वभाव ही बरतता है। ले एक में वेदांत ने फैसला कर दिया। उन मतालंबियों ने तो छोड़ दिया। भाष्यकार ने 80 मतों का खंडन किया, एक पुस्तक में दिया है अपने पीरियड में। 788 ईस्वी से जन्म हो करके फिर बड़े भाई 5 साल के, तो 80 मतों का खंडन किया। आई समझ ना? तो वही प्रसंग चल रहा है।
कि फिर यह समझ में नहीं आती कौन कर्म करता है कौन भोगता है। तो उसका उत्तर दे दिया स्वभावस्थ प्रवर्तते। गीता में भगवान ने भी कहा है कि स्वभाव ही बरत रहा है। कौन? अविद्या मात्र स्वभाव करोत लिप्यते। अविद्या मात्र स्वभाव कर्म करता है, लिपायमान होता है। वो आत्मा न करता है, न लिपायमान होता है, न भोगता होता है। ऐसा कहकर भगवान ने स्वयं ही दे दिया है। स्वयं उत्तर दे दो, कोई परेशानी करो लाला। क्योंकि अविद्या मात्र स्वभाव वाला ही करता है और लिप्त होता है। ठीक है, अविद्या मात्र स्वभाव को तुमने अपना स्वरूप बना रखा है। क्यों बना रखा है? क्या आप लोगों को ज्ञान नहीं? अविद्या क्या वस्तु है, उसका स्वभाव क्या वस्तु है, और चेतन का स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वभाव क्या है, उसका अब जानते ही नहीं। तो पशु जीवन हुआ। इसी से यह व्यवहार चल रहा है। हाँ, सारो व्यवहार स्वभावस्तु प्रवर्तते। 5वें अध्याय में ये बात दी, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजता प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभाव। और देखो संसार के लोग क्या बात लेकर के बैठे हैं कि हम कर्म करेंगे और ईश्वर हमको फल देगा। पर उनकी गलती भी नहीं, उनकी स्थूल बुद्धि है विचारों की। वो मरे पिटे पड़े, सुबह से शाम तक पिटते रहते हैं और फिर भी कहते हैं कि ना मैं ऐसा नहीं। क्या करें फिर भी उसको नहीं छोड़ते। तो खूब पिट रहे हैं, खूब दुख पा रहे हैं, पर वो मानते नहीं। वास्तव में अद्वितीय परमात्मा में वे कर्तापन और लिप्त होना आदि नहीं है। वो सब बनते ही नहीं लाला। कर्तापन भोक्तापन आत्मा में नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार से नहीं बन सकता। सुतराम इस वास्तविक ज्ञान दर्शन में स्थित हुए ज्ञाननिष्ठ परमहंस परिव्राजक। हाँ, परमहंस परिव्राजक चार्य कौन? परमहंस, जिन्होंने, हंस का अर्थ होता है पानी और दूध को अलग अलग कर दे। ऐसे ही इस प्रकृति के स्वभाव को, ब्रह्म के स्वभाव को पृथक पृथक करके जान लिया। तीनों गुणों से उत्पन्न हुए स्वभाव को जिसने जान लिया, चेतन को असंग जान लिया, उसका स्वरूप क्या है, वो परम ब्रह्म परब्रजकाचार्य होते हैं, परमहंस होते हैं। तो वो कैसे होते हैं कि सबको अलग अलग करके जान जाते हैं, उसका किसी से कोई संबंध नहीं रहता। उनको ब्राह्मण कहते हैं। इसमें अब आएगा उसको ब्राह्मण, वो ब्राह्मण वही होता है। और ज्यादा क्यों तो फिर यूं लगते हैं कह रहे काम। परिव्राजक सन्यासियों का जिन्होंने अविद्याकृत समस्त व्यवहार का तिरस्कार कर दिया है, कर्मों में अधिकार नहीं है। हाँ, सन्यासी का कर्म करने में कोई अधिकार नहीं होता, उसको कोई मतलब नहीं। यज्ञ दान तप जप ध्यान कोई मतलब नहीं। सन्यासी को जप भजन का भी अधिकार नहीं, उसे कोई प्रयोजन नहीं। यह बात जगह जगह भगवान द्वारा दिखलाई गई है। परमात्मा किसी की भांति न करता है न लिप्त होता है। इस पर यहाँ दृष्टांत कहते हैं, यथा सर्वगतम शौच मादाकाशम नोपलिप्यते सर्वथा वस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त हुआ भी सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता। कितनी बार पढ़ लई सबने सुन लई, पर इसका अनुभव नहीं हुआ। क्या करें, दृष्टांत का भी अनुभव नहीं हुआ। कितना सूक्ष्म है आकाश कि वो किसी के साथ लिपायमान नहीं होता। आकाश में उत्पन्न भय बादल, और अपनो काम करो बादलों ने, कभी गर्जना, कभी वर्षा, कभी ओले, चले गए। न्यो न देखी या आकाश ने कि मैं इनके संग चले जाऊं, नष्ट हो जाऊं न, यानी कि मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं हो बादलों, पर मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं।
तुम अलग और मैं अलग, इसीलिए लिपायमान नहीं होता किसी के साथ में। और हमारी बुद्धि की वृत्ति लिपायमान है कि नहीं, समझ में ऐसी आमते कम कम। कोई ज्यादा सेवा कर दे तो हमारी बुद्धि उसके साथ लिपायमान होगी कि नहीं। ये तो परमहंस सन्यासी ने काज बता रहा हूँ महात्मा ने। और जो पूरे भगत हैं जो उन्हों में घट जाते, जो मान तो मन ऐसा न कि जाने बहुत सेवा करी है और मैं जाके संग लिपायमान है जाऊं। शरीर के तो सब अलग हैं, पर मन तो लिपायमान हो तो न वहाँ के संग। जो लिपायमान है रो है काउ की सेवा के संग में, तो अभी आत्मज्ञान नहीं है। क्यों? वो अपने कर्मों से अपना दुख पाएगा, सुख पाएगा। हम उनके साथ अपना संबंध क्यों माने? पर ये ऐसा ही ज्ञान हो, ज्ञान ऐसा ही है, सब थोड़ी समझने लेंगे इन बातों। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त हुआ भी सूक्ष्म होने का लिप्त नहीं होता, संबंध युक्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी शरीर में सर्वत्र स्थित रहता हुआ भी उसके गुण दोषों से लिप्त नहीं होता। हम जो कह रहे हैं सिर्फ पैसे बाल काटे थे, तो आत्मा सर्वत्र है तो वो कट जाना चाहिए कि नहीं, बताओ। व्यापक है ना, तो बालों के साथ कट जाना चाहिए, पर वह कटता ही नहीं। तो याते जी निश्चय भाई कि वो उसके साथ लिपायमान नहीं हुआ, बस। और सूक्ष्म है ना, और बाल तो स्थूल हैं। यथा प्रकाश यत्ते कह प्रसन्नम लोकमिमं रव्य क्षेत्रम क्षेत्री तथा प्रसन्नम प्रकाशयत भारत। जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है। सूर्य तो ये कोई है, परिच्छिन्न सारे ब्रह्मांड प्रकाशित कर रहा है, सब में प्रकाश एक सूर्य का है भाई। कितनी बढ़िया दही दृष्टांत की संगति। ऐसे ही आत्मा एक है, सबके शरीर में सबको प्रकाशित कर रही है। अब सावयव वस्तु जब सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकती है, परिच्छिन्न वस्तु कर सकती है, तो वो तो निर्गुण परमात्मा है भाई, गुणों से रहित है, व्यापक है। तो क्या किसी के शरीर को प्रकाशित नहीं कर सकता? कर सकता है, इसीलिए दृष्टांत दे दी। वैसे ही महाभूतों से लेकर धरती पर्यंत बतलाए हुए समस्त क्षेत्र को वह एक होते हुए भी प्रकाशित करता है। कौन करता है? क्षेत्रज्ञ परमात्मा। क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की एकता कर दिया, ठीक है, प्रसंग ला करके। सबके शरीरों में एक आत्म तत्व है, एक परमात्मा तत्व है, दूसरा और कोई है ही नहीं। यहाँ आत्मा में सूर्य का दृष्टांत दोनों प्रकार से ही घटता है। हाँ, ये भी अब निश्चय कर दो। आत्मा सूर्य की भांति समस्त शरीरों में एक है और अलिप्त भी है। सूर्य किसी के साथ लिपायमान नहीं होता, ऐसी आत्मा लिपायमान नहीं होती। सूर्य भी एक है, आत्मा एक है। सूर्य प्रकाश युक्त है तो आत्मा भी प्रकाश युक्त है। सूर्य भी एक समान रहता है, रस को एक समान रखता है, इसी प्रकार आत्मा भी एक रस रहता है। वो चेतन है, सूर्य भी चेतन है। ये हमका परेशान। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।